बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड प्रशासक महेश चंद शर्मा जी ने यह परीक्षा परिणाम जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद आशीष जी। सर बधाई हो आपको, आपने 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। किस प्रकार से यह परीक्षा परिणाम रहा है, थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं सर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज माध्यमिक व्यावसायिक, प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक इन परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। जी, परिणाम काफी अच्छा रहा है। जैसे माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, और जिनका उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 93.03% रहा है। जी, इसमें भी जो छात्र हैं, बॉयज हैं, उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 92.64 है, और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 93.46 है। अर्थात छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत बेहतर रहा है। तो इसी प्रकार से जो प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षार्थी, उसमें भी जो परीक्षा का परिणाम जो है 82.54 रहा है। पिछली बार की तरह ही हमने इस बार भी यह व्यवस्था की है छात्रों के हित में कि जो सभी परीक्षा परिणाम थे वो डिजी लॉकर के ऊपर उपलब्ध रहेंगे, रियल टाइम बेसिस के ऊपर। जो छात्र आज भी और भविष्य में भी अपने लॉगिन आईडी अकाउंट से ये परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर रिट्रीव कर सकते हैं। तो जिन भी छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने आज की परीक्षा में भाग लिया था, मैं उन सभी को, उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और उनके आगे अच्छे करियर की, उज्जवल भविष्य की हम बोर्ड से कामना करते हैं। हमारी जो बोर्ड की पूरी टीम थी अधिकारी कर्मचारियों की, जिनके कठिन परिश्रम से हम समय के ऊपर और एरर फ्री तरीके से एग्जाम घोषित कर पाए हैं, उन सभी को भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल सर, इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा परिणाम में देखें तो लड़कों से ज्यादा अच्छा परिणाम लड़कियों का रहा है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं का प्रतिशत इस बार भी बेहतर रहा है, जैसा कि पहले उच्च माध्यमिक में भी रहा था। जी, इसके अलावा अगर बात करें कि जब परीक्षा लगी थी उसके बाद पिछले साल जब परीक्षा परिणाम आया था 50 दिन में आ गया था, अब की बार 60 दिन का समय लगा, ऐसा क्यों? नहीं, इस बार हमने परीक्षा परिणाम बल्कि पहले से भी, पिछली बार जून में आया था, इस बार हमने मई एंड में परीक्षा परिणाम दे दिया है, उससे भी पहले दिया है बल्कि। तो हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया है कि हम समय के ऊपर उसको जारी कर दे। तो उसी हिसाब से देखते हुए, और सारे परिणाम इस बार आपने देखा होगा कि उच्च माध्यमिक का भी परीक्षा परिणाम हमने एक साथ जारी किया है। जी, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय का सारे परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक के भी एक साथ घोषित किए हैं। तो ये सभी की कठिन परिश्रम का ही फल था। जी, इसके अलावा अंत में मैं जानना चाहूंगा कि अब अगले वर्ष की क्या तैयारी है? अगले साल बोर्ड की परीक्षा होनी है, अभी से जो तैयारियां हैं, बोर्ड की क्या तैयारियां हैं 10वीं और 12वीं को लेकर? पूरा एक कैलेंडर बनाया है छात्रों के हित में। जी, और उस कैलेंडर के हिसाब से हमारी पूरी वार्षिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हम ये कोशिश करेंगे, हमारी टीम का ये प्रयास है कि उस शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से ही हमारे जो सारे शेड्यूल है वो उसमें समय के ऊपर हो। समय के ऊपर आगे जो स्टेप्स है वो हम पूरा करें। सबसे पहले हम अंक तालिकाएं भेजेंगे सभी के पास, और उसके बाद जो भी आगे के स्टेप्स है, अगली वर्ष की परीक्षाओं के हम समय रहते तैयारी करेंगे, और हर साल हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से हम छात्रों के हित में परीक्षाएं आयोजित करें। यही बोर्ड का ध्येय है। जी, इसके अलावा जो मेरिट की सूची जारी होती थी, अब आजकल मेरिट की सूची जारी नहीं होती है, किस वजह से, क्या सोच है बोर्ड की? ये बोर्ड का एक निर्णय रहा है पहले से। जी, जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर के छात्रों में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना अनावश्यक रूप से बढ़ती है कि कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, कौन 2% मार्क से आगे हो गया, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया था कि हम कोई सामूहिक रूप से मेरिट लिस्ट जारी नहीं करें। व्यक्तिगत अकाउंट में उनके कितने मार्क्स आए वो सब उपलब्ध रहेंगे, और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। जी, अंत में एक सवाल और सर कि सिलेबस को लेकर के कोई बोर्ड चेंजेस करने जा रहा है, या फिर पिछला जो सिलेबस है वही कंटिन्यू रहेगा 10वीं और 12वीं में? फिलहाल वही जो है वो कंटिन्यू है। बाकी ये सब आगे राज्य स्तर के ऊपर सैद्धांतिक निर्णय लिए जाते हैं समय समय के ऊपर। तो उसके बाद यदि कोई परिवर्तन होगा तो हम जरूर अवगत कराएंगे। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे महेश चंद शर्मा जी, बोर्ड प्रशासक, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया।